एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस पे, है ना, और पॉजिटिविटी के साथ उनको मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी हैप्पी रहोगे। सो हाँ, आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ अ सजेस्टेड टॉपिक कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की डेविलिश डार्क साइड कैसी होगी। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये 18+ है, बट मैं 18+ ही बनाऊंगी। बट अगर ये 18+ नहीं है, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट बैड एडिक्शंस, प्लीज़ क्लैरिफाई कर देना, ठीक है। जिसने भी ये पूछा था, ये वाला सजेशन बोला था, और 2-3 सजेशन ऐसे आए हैं जिन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, सो प्लीज़ चेक आउट प्रीवियस वीडियोस गाइस, ठीक है। सो हाँ, you can choose a card or a pile, like card or a pile, and I will meet you in a reading. Bye bye. So hey pile 1, welcome to your reading. If you choose this group 1, ये वाले initials आपने या फिर choose करा है ये वाला card King of Wands का, welcome to your reading. King of Wands, nice. इसको थोड़ा उधर कर दूँ, you know ना what you have chosen. So विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप या फिर किसी ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें लाइक समथिंग रिलेटेड टू लीडरशिप, ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। सो मुझे उसमें आपकी सक्सेस दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है अब आप एक ऐसा चेंज देखोगे अपने अंदर जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा था। मे बी आप बहुत ही सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, लाइक अपने लिए ज़्यादा स्टैंड नहीं करने वाले पर्सन थे। तो अब आपके अंदर वो चेंज खुद ब खुद आ रहा है, ठीक है। यू विल नोटिस इट कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो बदल रहा है, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक द सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो योर साइन कुड बी, ठीक है। गाइडेंस से ही शुरू करेंगे हम, ऑफ कोर्स, पहले एज यूजुअल हाई ऑनर, नंबर 25, नंबर 7, ओके, नंबर 4 could be important, 13 could be important, wealthy man, so nice. We have the page of pentacles and we have this, oh my god, the sun. Okay guys, okay. अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है दैट मे बी यू लेफ्ट अ जॉब, ठीक है। मे बी यू लेफ्ट अ जॉब फॉर योर गुड, ठीक है, फॉर योर ओन गुड। तो हो सकता है वो पर्सन जिसके आपने जॉब छोड़ी है, जिसकी, ठीक है, वो पर्सन आपको वापस से कांटेक्ट करे, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगे, ओके, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दैट इज़ लाइक दे वांट टू अपोलोजाइज फॉर समथिंग दे डिड। ये कुछ लोगों के लिए किसी ऐसे पर्सन की माफ़ी हो सकती है हु वॉज वेरी नार्सिसिस्ट, जो खुद पे फोकस था। दे लेफ्ट यू फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, ठीक है, बट दे आर कमिंग बैक एंड दे आर कमिंग बैक विद समथिंग बिग, ठीक है। ये थोड़ा छोटा मोटी चीज़ नहीं है, ये कुछ बड़ी चीज़ के साथ आ रहे हैं। और मे बी ये कोई ऐसा कनेक्शन रहा था जिसके अंदर दे नेवर टू स्टैंड, ठीक है। इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनसे बहुत शिकायतें रखी हो, ठीक है। आपने कभी इनको कुछ ऐसा बताया हो आपके कनेक्शन से रिलेटेड या किसी पर्सन के रिलेटेड जिसने आपको ना बुरा फील कराया हो इस कनेक्शन को लेके। सो दे नेवर टुक एक्शन, या फिर ये कह लो कि ये इंसान चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहता था, ठीक है, और लास्ट में दे मे बी बिट्रेड यू और दे मे बी लेफ्ट यू आउट ऑफ नोवेयर। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा। लियो सीजन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। गिव इट टाइम, यहाँ से है हमारे पास गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। अच्छा, एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, अगर आपको ऐसे लिटरली कोई चीज़ है, चाहे ये काम में हो, किसी ने आपको बिट्रे करा है, ठीक है, या फिर ये रिलेशनशिप हो, अच्छा ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है। मे बी यू वर फ्रेंड विद समवन, ठीक है, और आपने उस पर्सन, वो इंसान काम करता है कुछ, ठीक है, और आपने उनकी कोई हेल्प मांगी, ठीक है। तो इस पर्सन ने क्या करा, आपको बोल दिया कि नहीं, आई कांट हेल्प यू विद दैट, दो दे हैड दैट पोटेंशियल टू हेल्प यू, बट इन्होंने नहीं करी। सो दिस पर्सन विल अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक फॉर श्योर, ठीक है। चलो,
यहाँ पे लियो की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी है अभी तक। नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर टैरो। ठीक है, आपके लिए एक एडवाइस मैं ये बोलूँगी कि कोई भी जो चीज़ है, लाइक चाहे कोई एग्ज़ाम है या फिर ये कोई पर्सन की अपॉलॉजी है या फिर आप किसी से बात करना चाहते हो, तो लाइक पुश मत करो चीज़ों को। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस है, अभी आप दोनों में बातचीत नहीं है, मे बी यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग कि कभी ये मेरे पास आके माफ़ी मांगेगी या मांगेगा। तो आई वुड से डोंट पुश इट। ठीक है, लेट इट हैपन वेन एवर इट विल हैपन। और हो सकता है इस चीज़ को होने में काफ़ी टाइम भी लग जाए। ये पर्सन आपको 2025 में ही छोड़ के गया हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज ओके 2024 या 5 में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई हो और इसकी वजह से आप चेंज हो गए हो बहुत ज़्यादा हद तक। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस आएगा तो ये उस चेंज को ना एक्चुअली लाइक क्या कहते हैं उसको, ये उस चेंज को ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनको लगेगा कि आप इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कैसे चेंज हो सकते हो, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत हेल्प करा है कहीं ना कहीं। बट जब आपकी बारी आई, या फिर ये कह लो कि आपने इस पर्सन की बहुत ही कहीं ना कहीं साइड ली है, इस पर्सन को बहुत चीज़ों से, लोगों से बचाया है, कभी कोई इनके बारे में बुरा बोल दिया किसी ने तो आपने इनको इनके लिए स्टैंड आउट करा है, बट इन्होंने कभी नहीं करा आपके लिए। हाँ, कहीं ना कहीं आप खुद के लिए भी स्टैंड करने के लिए कहीं ना कहीं लैक करते हो। ठीक है, आप अपने लोगों के लिए तो स्टैंड कर लेते हो बट खुद के लिए नहीं करते। तो ये आपकी एक बैड ट्रेट दिख रही है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है दैट दिस कनेक्शन नीड्स अ सोल अवेकनिंग। ठीक है, और जब तक आप दोनों अपने अपने लेसन नहीं सीख लेते हो, मे बी वो पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बिकॉज वेल्दी मैन और हाई ऑनर की एनर्जी है, तो दे आर ऑल अबाउट हैविंग मनी, हैविंग अ टाइप ऑफ पार्टनर। ठीक है, जो इनके दिमाग में हो उस टाइप की पार्टनर या उस टाइप का पार्टनर। तो मे बी इनको ऐसा कुछ चाहिए, आप में भी वैसे ना हो। ठीक है, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया उसकी वजह से। बट आई थिंक दिस इज़ अ लेसन दैट दे नीड टू लर्न कि हर चीज़ एक टाइप ऑफ चीज़ सेट करने से नहीं होती है। ठीक है, गोल्स आर गोल्स, और आपके लिए है कि हर बार दूसरों के लिए स्टैंड नहीं लेना होता है, खुद के लिए भी लेना होता है। ठीक है, सो दीज लेसन्स जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक ये सन नहीं आएगा, जब तक ये अपोलॉजी भी नहीं आएगी, तो इसलिए इस चीज़ को टाइम दो, ग्रो होने दो। ठीक है, हाँ, वो चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, ये भी लग रहा है कि ये पर्सन, अगर ये कोई पर्सन है तो इनको समाज का डर है, लोगों का डर है। ठीक है, मे बी दे हैव अ टाइप ऑफ रेपुटेशन, मे बी आप इतना, मे बी ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर आप कभी इनके साथ कनेक्शन में भी रहे हो, मे बी एज अ फ्रेंड ऑल्सो, तो आपको कई बार लोगों ने बहुत ही नीचा फील करा है। ठीक है, लाइक यू डोंट डिजर्व देम और यू डोंट डिजर्व लव, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आपको मैं कहूँगी फक देम। ठीक है, फक देम। ठीक है, लाइक सीरियसली उनको भाड़ में जाने दो, ऐसे लोग बहुत ही, छोड़ो कौन सी गाली दूँ मैं अभी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है ये सब छोड़ो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपने लिए। ठीक है, किसी और के लिए नहीं। एंड आई थिंक अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि किसी और के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, उनको भी भाड़ में जाने दो, बिकॉज दे आर लाइक वेरी एहसान फरामोश पीपल। ठीक है, आई मीन आई थिंक यू गाइस कुड अंडरस्टैंड। अभी ये मत बोलना नहीं दीदी हम किसी के लिए इसलिए स्टैंड थोड़ी लेते हैं ताकि आगे जाके वो भी हमारा साथ दे, हम इसीलिए लेते हैं एक्चुअली ना। वी शो इट कि वी डोंट गिव अ डैम कि तू हमारे लिए स्टैंड ले रही है, ले रहा है या नहीं, बट वी फील इट समवेयर, है ना। हमें वो चीज़ चुभती है, हमें वो लगता है कि यार मैंने तो इसके लिए इतना करा, इसने क्यों नहीं करा। सो आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों को भाड़ में जाने दो, साइड रख दो लोगों को, सोचो दुनिया में कोई है ही नहीं, बस आप हो, एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने काम पे फोकस करो, कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फोकस्डली करो, और मैं कह रही हूँ कि हो जाएगा पक्का। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ सन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वट एवर यू विल लाइक मैनिफेस्ट, और आई वुड से कि focus on, you will do it. Okay, नंबर 15 could be important. वाओ, आपके लिए डेविल का कार्ड आया है। पहला ही, एक्चुअली मैंने कार्ड्स लेते हुए देखा नहीं, मैं कभी देखती नहीं हूँ। सो या, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो नाइस। लियो की एनर्जी तो प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी। And we have the Knight of Wands, Knight of Swords, very passionate. This person is passionate for you, ठीक है? They really wanna have some maybe intimate connection with you also.
मे बी ये आपको इसीलिए छोड़ के गए हूँ बिकॉज यू वर नॉट गिविंग देम व्हाट दे वांटेड, ठीक है। तो ये पर्सन भी लाइक कि तुम तो मुझे प्यार नहीं दे रही हो, मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा, और ये चले गए, है ना। यहाँ पे है हमारे पास चैरियट। ओके, देखो जनरल तो मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन वापस आ सकता है किसी ने आपको नीचा दिखाया है तो, और अगर किसी ने नीचा नहीं दिखाया है, फॉर इंस्टेंस कोई आपको छोड़ के गया है या फिर किसी ने आपको बहुत ही ऐसा बुरा फील करा है नो, जिससे आपने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया कि यार ये इंसान मेरी कदर नहीं करता है एंड आई जस्ट डोंट वांट बी विद देम। तो और अगर आप लोगों को जल्दी से ना नहीं बोल पाते हो, ठीक है, यू हैव लाइक कि यार नहीं इसको बुरा लग जाएगा, सो लेट देम, ठीक है, लगने दो, हु केयर्स, हु केयर्स, राइट, यू केयर, सो वो चीज़ को हटाओ अपने अंदर से, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही है, आपको बहुत नुकसान दे रही है और आपको खुद को बहुत सारे टॉक्सिक बाउंड्स में बांध रही है, ठीक है। आप खुद फोकस नहीं कर रहे, आप सोच रहे मैं इनकी तरह हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, क्या फ़र्क रह जाएगा, फ़र्क नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, सो बी अ लिटिल सेल्फिश, ठीक है। चलो इतना गिवर मत बनो, चलो चलो फिर बोलेंगे दीदी पका रही। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है। यहाँ पे लियो की एनर्जी प्रोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी प्रोमिनेंट है, बाकी यहाँ पे एक्वेरियस भी है एंड स्कॉर्पियो भी है, सजिटेरियस भी है, या इनका नाम एस से हो सकता है, आई डोंट नो, इनका नाम टी से हो सकता है, इनका नाम एम से हो सकता है, इनका नाम एल जे, आई एम गेटिंग सम इनिशियल्स इन माई माइंड, सो सी के, या आई थिंक दैट्स इट, इज दैट इट और सम मोर, या दैट्स इट, आई ऑल्सो, ठीक है। ओके चलो आपकी मेन रीडिंग पे चलते हैं, 3 पाइल्स हैं, बहुत लंबा चला जाएगा। सो देखो आपके फ्यूचर स्पाउस की डार्क डेविलिश साइड तो हद डार्क डेविलिश है, बिकॉज ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे बेड पे, तो दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, सो पैशनेट एंड वेरी पैशनेट एंड सो पैशनेट, इतना पैशनेट है कि दे ओनली वॉन्ट लाइक दे वॉन्ट यू टू बी इन फ्रंट ऑफ देम 24/7, ठीक है। अच्छा मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन को बहुत बार बार जाना पड़ता हो काम के लिए, ये किसी प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिन के लिए इंसान बाहर जा रहा है और आपका थोड़ा डिस्टेंस बना हुआ है इवन आफ्टर मैरिज, तो जो आपका जब एक इंटीमेसी हुआ करेगा वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे हुआ करेगा, ठीक है। यू बोथ आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, पैशनेट क्या बोलूँ मैं, ऑब्सेस्ड ही बोल देती हूँ, यू गाइज आर ऑब्सेस्ड विद ईच अदर, ठीक है। आपको भी ऑब्सेशन बराबर का है और इनको भी आपको लेके बराबर का है, दो इनको 0.2% ज़्यादा है, ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये पर्सन बहुत ही ना ऐसे रैपिड एक्शन लेता होगा उस टाइम पे। चलो आपकी अब हम डार्क साइड पे बात कर रहे हैं तो ले लेते हैं, जैसे कि आपको पर्सन है, इनको कहीं बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप दोनों में क्या है, एक सेक्सुअल टेंशन है कि यार इतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, इवन आफ्टर मैरिज ही कैसी ज़िंदगी बन गई है हमारी, हाँ कि ये तो आधे टाइम कहीं और है, मैं खुद अपनी लाइफ में इतनी बिजी हूँ या इतना बिजी हूँ तो क्या करूँ मैं, है ना। और जब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, यू आर फीलिंग समथिंग एंड दैट लाइक यू नो फायर इग्नाइट्स, और उसके बाद एक खतरनाक पैशनेट सा मेकआउट, तो वो चीज़ है इस पाइल के अंदर, ठीक है। पाइल 1 लकी यू, बहुत ही रैपिड होंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ के एक्शन को लेके आपके पर्सन। अगर मैं इनकी डार्क साइड की बात करूँ तो बहुत ही पैशनेट है, ठीक है, बहुत ही वाइल्ड है, ठीक है, और इनको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है एंड इन अ वेरी पैशनेट वे, ठीक है। देखो डार्क साइड में अगर मैं बोलूँ ना तो ये पर्सन चाहता है कि हर बार like they are not into soft romance, ठीक है, they are not into soft intimacy, they want something very passionate, like आप दोनों की लड़ाई हो गई और लड़ाई होते होते then you guys are making out, तो ऐसा कुछ। okay, one more thing that I'm getting is maybe they are into recording it, ओके ना, ऐसा नहीं कि आपकी मर्ज़ी के बिना करेंगे, बट अगर आप अलाउ करते हो तो दिस पर्सन वुड बी द हैप्पीएस्ट, ठीक है। लाइक किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अपनी मेमोरी के लिए ज़रूर चाहते होंगे दैट दे विल रिकॉर्ड यू गाइज हैविंग लाइक गेटिंग इंटीमेट टुगेदर, ठीक है। इनकी एक ये डार्क चीज़ होगी जो ये आपको पूछेंगे भी, ठीक है।
ये पर्सन का एक और साइड होगा, दैट इज़ लाइक लाइक हैविंग यू सेमी न्यूड, सेमी न्यूड समझ रहे हो, लाइक यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग बट योर सॉरी गॉड, लाइक वेयरिंग नथिंग, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पहनना, जस्ट आपके जो आप अंदर कपड़े पहन रहे हो वही, ठीक है, और उसके अंदर मेकआउट करना, और दे डोंट वाना लाइक यू नो रिमूव इट, ठीक है, जैसे स्लोली हम चीज़ों को रिमूव करते हैं, नो दे आर नॉट इनटू इट, दे वांना डू इट लाइक पहले तो उसी के साथ, ठीक है, और उसके बाद दे वांना जस्ट टेयर इट ऑफ, सारे कपड़े फाड़ देना, समझ रहे हो ना, प्लीज़, थोड़ा मैं हिचकिचा जाती हूँ ऐसी बातें करते हुए। ये पर्सन ना बट पैशनेट भी हैं, वाइल्ड भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल नहीं है, ठीक है। मे बी दे आर सो मच इनटू किसेस, ठीक है, लाइक फ्रेंच किसेस, प्रॉपर फ्रेंच किसेस, समझ रहे हो आप, लाइक जिसमें आपको सांस भी नहीं आने देना, ये लाइक जो सबसे लंबा रिकॉर्ड बना है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी तोड़ दें आपके साथ, लाइक हाँ, जब ये इंटीमेट हुआ करेंगे तो हैं, ये बहुत ही खतरनाक पर्सन है, लेट मी टेल यू दिस। इनका एक ये साइड होगा कि दे वांना मेक आउट इन लाइक समवेयर आउटसाइड, दे डोंट वांना मेक आउट इनसाइड, ठीक है। ये चाहते हैं कि कुछ लोग हों जो आपके मौन सुने, ठीक है, आपको चिल्लाते हुए इनका नाम सुने, सो दिस इज़ व्हाट दे आर हैविंग, ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग ऑल्सो। इनके जो डेविलिश थॉट्स है, दे आर ऑल्सो लाइक बाइटिंग यू, ठीक है, एंड यू स्क्रैचिंग योर नेल्स ऑन देयर बैक, ठीक है, और आपके हाथ बांध देना, यू हैव नो कंट्रोल, ठीक है, ये सब ये चाहते हैं करना आपके साथ। मे बी दे आर इनटू सेक्स टॉयज, ओके, सबके लिए नहीं होगा बट हाँ, आई एम गेटिंग इट, दे आर इनटू लाइक टेयरिंग योर क्लोथ्स, दे आर इनटू बाइटिंग यू, दे आर इनटू सकिंग यू लाइक द हार्डेस्ट, ताकि आप लाइक आपका ना स्वेल हो जाए वहाँ पे, वो चीज़ आपकी बिल्कुल स्वलन हो जाए, ऐसा, ठीक है। दे आर नॉट इंटेंडेड टू पेन यू, लाइक गिव यू पेन, ठीक है, दे डोंट वांना गिव यू पेन, बट द प्रॉब्लम इज, बेवकूफ़ हिंदी चैनल है ये, हाँ, ये आपको पेन नहीं देना चाहते, लेकिन दे आर लाइक सो पैशनेट, लाइक जस्ट आई कांट टेल यू, मे बी इनका काम ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा ना फिज़िकल जान की ज़रूरत लगती हो, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उसकी ज़रूरत लगती हो, ठीक है, इनका बहुत ही हेक्टिक काम हो सकता है, उसकी वजह से ये पर्सन को जो एक हीलिंग मिलता है, ये जो रिलीज़ करते हैं अपना सारा वो प्रेशर, ठीक है, अपने अंदर जो इन्होंने भरा हुआ है ठूस ठूस के, वो आपके थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज योर बॉडी हील्स देम, ठीक है। सो ये जो वाइल्डनेस है दैट इज़ नॉट बैड, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी यू नो अवेयर कि इस पर्सन को क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, कभी नहीं करेंगे, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके भी आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आप दोनों बहुत इन्जॉय करा करोगे इन चीज़ों को, ठीक है, और हो सकता है ऐसा मेकआउट ज़रूर हो जिसमें पड़ोसियों को भी आपकी आवाज़ जारी हो, दे विल मेक यू स्क्रीम देयर नेम आउट लाउड, वेरी लाउड, ठीक है। चलो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। अल्ट्रा वाह, उत्तराखंड बैकग्राउंड, इतनी इंग्लिश में चली गई, अल्ट्रा पढ़ रही हूँ इसको, ए ओके। पास्ट पर्सन अपोलोजाइजेस, दिस केम अप, सो आई कांट हेल्प इट, मे बी कोई पास्ट पर्सन, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी ये चीज़, राइट, स्ट्रेट हेयर्स, इनके स्ट्रेट हेयर्स हो सकते हैं। नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट कभी नहीं ब्रेक करेंगे, जैसे कि अगर इन्होंने कभी वीडियो बना लिया फॉर इंस्टेंस, तो ये ऐसा नहीं कि उसको कहीं पे डाल दिया, आपका फ़न लाइक आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, दे आर फ्लाइंग योर किड, बेवकूफ़ नहीं, सो दे आर मेकिंग जोक ऑफ यू, नो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये पर्सन एक तो वीडियो बनाएगा ही नहीं, और अगर आपने अलाउ कर भी दिया तो ये कहीं ना कहीं एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा उनके लिए, और जब ये अकेले रहा करेंगे, जब ये अपने काम से बाहर जाया करेंगे, तो ये उसको देखा करेंगे टू हील देमसेल्फ, ठीक है, और मे बी दे आर इनटू मास्टरबेशन, तो दे विल मास्टरबेट सीइंग दैट, ओके, आई मीन दिस पर्सन इज़ वाइल्ड। मोर ट्रैवलिंग, मूवी, फूड डेट्स, फ्रीक्वेंट एक्सपेंसिव डेट्स काफ़ी हुआ करेंगी। गोना हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड फीडिंग ईच अदर, बहुत एडवेंचर और फीडिंग ईच अदर होगा।
योर फैन विल लव यू अलॉट एंड एवरीवेयर। आपके फ़ैन होंगे, आपको हर जगह बहुत प्यार करेंगे, हर जगह जाके आपको घुमा घुमा के लाइक इधर उधर ले जाना, वहाँ पे जाके मे बी कैंपिंग, दे ऑल्सो हैव दैट वाइल्ड थिंग कि कैंप पे जाना है और वहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही पैशनेट सा मेकआउट करना है। ठीक है, बाहर के लोगों को भी आवाज़ जानी चाहिए कि हाँ इनके बीच कुछ चल रहा है, कहीं दूर पहाड़ों में कुछ तो चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है इनकी तरफ से। आई थिंक यू गाइज गॉट द हिंट कि ये इंसान कितना वाइल्ड होगा, कितनी डेविलिश साइड इस पर्सन की होगी। सो दिस इज इट पाइल 1। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर। बाय बाय, लव यू all. Hey pile 2, welcome to your reading. If you chose this 6 of Swords का कार्ड, ठीक है, या फिर आपने चूज़ करे हैं अपने इनिशियल्स, एक तो आपके लिए नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना। ये आपके मैसेजेस एंड टैरो है जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। हम गाइडेंस से ही शुरू करेंगे ऑफ कोर्स, जैसे मैं यूजुअली करती हूँ। आपके पहले इसको यहाँ रखते हैं। यू हैव ऑलरेडी चूजन, सो आई डोंट थिंक सो दैट वुड माइंड यू अगर मैं इसको थोड़ा उधर कर दूँ तो, है ना। सॉरी, यू वुड माइंड। क्या बोल रही हूँ आजकल मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो देखो, सबसे पहले तो एक तो आपके लिए महीना जून का, या फिर आपके लिए 6 नंबर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए 6 फरवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो, मैं जब भी 6 बोलती हूँ तो मेरे को एक वैलेंटाइंस वीक का पैटर्न याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। सो मे बी वैलेंटाइंस वीक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों किसी के लिए दैट मे बी इन समर्स आप किसी के साथ कोई कनेक्शन ख़त्म करके मूव ऑन करोगे। ठीक है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ नहीं बोलो तो ये कोई कनेक्शन है, ठीक है, जिसको आप ख़त्म करके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में अपने लिए। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने हित का सोचना शुरू करोगे। शायद आपने अभी तक नहीं करी है ये चीज़। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे साइकिल्स, पैटर्न्स, जो टॉक्सिक पैटर्न्स थे वो इस साल में तोड़ोगे। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं समर्स का टाइम बहुत स्पेसिफिक हो सकता है आप लोगों के लिए। किसी के लिए फरवरी और किसी के लिए समर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए है कोर्टशिप का कार्ड। नंबर 4 ऑल्सो कुड बी इम्पोर्टेंट एंड 6 4 इज 9 6 सॉरी 10 इतनी ख़राब मैथ्स है मेरी। नंबर 10 कुड बी इम्पॉर्टेंट, अक्टूबर का महीना कुड बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या फिर अप्रैल ऑल्सो 10 नंबर अगेन, सो 19 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कॉफिन की एनर्जी है अगेन। यहाँ कोई कनेक्शन आपका ख़त्म होगा किसी के साथ। आई नो इट्स बैड बट ऑफकोर्स आई एम नॉट हेयर टू गाइड यू एज पर योर माइंड, है ना। मेरे को तो पता नहीं आपके दिमाग में ही चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कोई टॉक्सिक पर्सन है जो आपको रिवील होगा एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है, कि टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। अगर आप किसी को करंटली डेट कर रहे हो तो मे बी आपको उनके लिए उनके बारे में कुछ रिवील होगा, या फिर आपको उनके बारे में कुछ पास्ट का पता चलेगा दैट वुड लाइक, जिससे आपके कनेक्शन में दरार आएगी। और ये कुछ ऐसा होगा दैट आई थिंक यू शुड रियली नो अबाउट देम। ये कोई इनकी लाइक हो सकता है कि आपके सामने उस टाइप के पर्सन ना हो जो ये रियल है। मतलब एक होता है ना कि हम रियल लाइफ में अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं, और कुछ लोग रियल लाइफ में और बाहर एक जैसे होते हैं। नॉट सेइंग कि सब एक जैसे नहीं होते, बट हाँ कुछ कुछ लोगों की ट्रेट्स होती हैं, वो बाहर अलग होते हैं, रियल लाइफ में अलग होते हैं। तो ये ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो आपके सामने अलग है, औरों के सामने अलग है, और जो इनके एक्स थे या अगर ये किसी से कनेक्शन ख़त्म करके आए थे तो ये पर्सन के साथ अलग थे। तो मे बी आपको कुछ ऐसा उनके बारे में रिवील होगा। मे बी इन्होंने कुछ बदतमीज़ी करी, या उनके साथ कनेक्शन क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है, क्यों वहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई, किस बेसिस पे हुई, तो आपको वो पता चलेगा। और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा दैट दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू एंड आई थिंक यू हैवंट मेट योर सोलमेट येट। ठीक है, आई एम नॉट हेयर टू शुगर कोट द सिचुएशन फॉर यू गाइज। आपके लिए यहाँ से है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नंबर 7 अगेन समर्स बहुत स्पेसिफिक है। 6 7 एंड 10, दीज 3 लाइक 6 7 10 एंड 4। ठीक है, ये 6 7 4 10। ओके, सो ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चारों। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। या दिस इज़ लाइक आप बिल्कुल भी
ना आओ देखोगे ना ताओ देखोगे, आप ये कनेक्शन ख़त्म कर दोगे अपने लिए, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग लॉन्ग टर्म इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं शुरू एक ऐसे उस पर हुआ हो कि हम शादी करेंगे, ठीक है, हम आगे जाके एक अपनी लाइफ बनाएंगे, बट कुछ ऐसा होगा जिससे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन आई विल टेल यू दैट यू हैव टू मीट योर सोलमेट, एंड दिस पर्सन अगर आप डेट कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट योर सोलमेट। दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू। सो बी केयरफुल, बिकॉज ये पर्सन बहुत घटिया हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आप, जैसे मैंने कहा, सबके सामने अलग अलग, क्योंकि आप इनके साथ हो, आप मे बी इनको कहीं ना कहीं एक आप इनको ना होप्स दे रहे हो, या फिर आप खुद होप्स में जी रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, ठीक है। आप बहुत एम्बिशियस हो, है ना, कंपैशनेट हो, पर ये पर्सन सिर्फ पैशनेट है, ये इंसान इतना एम्बिशियस नहीं है। ये पर्सन बहुत फोकस्ड है अपने गोल पे, कैरियर पे, ठीक है। इस पर्सन को इतना ना इमोशनल मैच्योरिटी नहीं दिख रही मुझे इस पर्सन के अंदर, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कभी करा था, तो आई थिंक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम देम, ठीक है, टोटली। अगर ये कोई पास्ट में आपका कनेक्शन ख़त्म भी हुआ है तो यू आर टोटली हैवंट मूव ऑन फ्रॉम देम टिल नाउ। अब आप मूव ऑन करोगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप समझोगे कि क्यों ये सब आपके साथ हुआ था, ठीक है। एंड या और अगर आप अभी किसी को डेट कर रहे हो तो आई थिंक देयर विल बी अ डाइवोर्स, देयर विल बी अ सेपरेशन, अ परमानेंट सेपरेशन। डेथ हो जाएगी कनेक्शन की, डाइवोर्स की एनर्जी है। लो, मैं क्या बोलूँ, मैंने एक्चुअली देख के भी कार्ड्स नहीं लिए। आई डोंट थिंक सो आई कैन शुगर कोट इट एनी मोर नाउ। आई नेवर शुगर कोट, सो आई होप आप लोगों को बुरा ना लगा हो, ठीक है, अगर किसी का करंट पार्टनर है तो। बट दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पाइल। एंड लाइक यू नो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीटिंग विद योर सोलमेट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर्सन को टोटली लेट गो करना पड़ेगा, और इस कनेक्शन का दी एंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आपका सोलमेट अभी नहीं मिला है आपको, यू आर जस्ट लिविंग इन योर होप्स, ठीक है, इन योर डेलूलूज, एंड दिस पर्सन इज फीडिंग इट, बिकॉज आप क्या हो, आप बहुत लविंग और केयरिंग हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, एंड दैट्स नॉट राइट। एम्परर, मे बी आप बहुत सपने देख रहे हो इनके साथ शादी करने के, बच्चे करने के, हाँ, घूमने फिरने के, बट मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में क्या आप में खुद में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा बहुत स्ट्रांगली। हमारे पास यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, आपके लिए 3 आ गई क्या? 2 कार्ड्स लेने थे बस यहाँ, बट ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। आई सी, किसी की एज 24 हो सकती है, 34, 43, 46, 23, 24, 22, 26 ऑल्सो। ओके, अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ तो आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक्स मुझे दिख रहे हैं, दैट इज़ एक तो मुझे एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसीज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। बाकी लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टक हो किसी के ऊपर यार, बहुत स्टक हो, या फिर ये करंट कनेक्शन है टोटली, ठीक है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर ये पास्ट में थे। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको मे बी ये रिवील हुआ हो, या फिर ये होगा कि ये पर्सन का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा है, एंड यू गाइज विल इवेंचुअली ब्रोक अप, क्योंकि आप इनको बहुत अपनी तरफ से दे रहे थे, तो ये क्यों ना उसको लपेटे, हैं ना। ये तो लाइक सी, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, जो कर रहे हो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, आप पूरी जान डाल रहे हो, जी अपना जान जी सब कुछ लगा रहे हो उस कनेक्शन के अंदर, तो क्यों कोई भागेगा कि बेवकूफ़ बन रही है, बन रहा है, बनने रहने दो, है ना। तो आपको कहूँगी मैं कि थोड़े फोकस्ड रहो इस पर्सन पे भी, अगर आपके कोई है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है, ये पर्सन आपको लटका के रखेगा, ऐसे तो आप लटके ही रह जाओगे ज़िंदगी भर, और आप बहुत ही कन्फ्यूजन में चले जाओगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्या मैं मूव ऑन करूँ या ना करूँ, क्योंकि यू लव देम, ठीक है, यू गेव देम अ लॉट। तो अगर आप ऐसे हो तो आपको कहूँगी मैं, थोड़ा ना फोकस्ड रहो खुद के ऊपर, ऐसे मत करो। इफ़ यू लव देम, लव अपनी जगह है और अपनी खुद की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, तो उस पर फोकस करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे ये मैं बोलना बहुत ज्ञान बांटती है तो ठीक है, बिकॉज यू आर माई पीपल, आई हैव टू टेल यू, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं आपके अब फ्यूचर स्पाउस की डेविलिश और डार्क साइड कैसी होगी। एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे थोड़े दिखने में ब्रॉड होंगे, ऑफ कोर्स दिस इज अ सोलमेट, ठीक है। और आप इनसे एक ऐसे टाइम पे मिलोगे जहाँ पे यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव एट ऑल, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूज हो गया आप इस पर्सन को लेके, बिकॉज आपका हर्ट ब्रेक हुआ होगा पास्ट में, तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि क्या मैं इस पर्सन को हाँ करूँ ना करूँ। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग कि या फिर ये पर्सन भी डिवोर्सी होगा या फिर इनका सेपरेशन हुआ होगा किसी से परमानेंट, तो ये भी दिल टूटे हैं और आप भी दिल टूटे हो, ठीक है। तो दोनों ही कंफ्यूज हो खुद को लेके, बट दो दिल को तो मिलना ही है तो ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो वो चीज़ मुझे स्पाइल में दिख रही है। इट्स अ वर्थ वेटिंग फॉर, दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग वेट बट वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। ओके अगर आप इस कनेक्शन में और डिले करते हो सी, तो लिटरली आपको ये पर्सन से शादी करने में आपको 40 साल, लाइक 40 साल की एज हो जाए आपकी तब शादी हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप हो किसी कनेक्शन में और आपको बहुत ही ज़्यादा भी मेरा ऐसा हो रहा हो कि नहीं आई ट्रस्ट माई पर्सन, क्या बके जा रही है, रीडिंग हटाओ, है ना, तो मैं आपको कहूँगी थिंक अगेन, बिकॉज ये मैंने बहुत बार देखा है आजकल के लोगों में एक वो चीज़ आ गई है कि लाइक जो प्रोटेक्टिव होते हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, वो सबके सामने प्रोटेक्ट करते हैं नो मैटर व्हाट। पर जो इंसान खेल रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इवन इफ़ यू टॉक टू देम आपको फील हो जाएगा दैट दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू, बट आप लगे रहते हो ना, घिसते रहते हो, नहीं 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 ये तो मेरा पर्सन है, कभी तो ठीक होगा, पर कुछ ठीक होता नहीं है। इवेंचुअली वो इंसान आपको किसी के लिए छोड़ जाता है या अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि आपसे मन भर गया है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बी फोकस्ड अपने ऊपर प्लीज़, ठीक है। बाद में क्या फ़ायदा है ना, लाइक चलो छोड़ो, आपके ऊपर है ना। मेरे को बहुत गंदी आदत है लोगों को समझाने की, मैं पगला सी जाती हूँ जब मैं समझाने पे आती हूँ। तो 444 की एनर्जी है स्पाइल में, वाह आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ रही है, ठीक है। अगर आपका कुछ लॉन्ग टाइम प्लान है काम को लेके, पैसों को लेके, तो बिल्कुल आप सब कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज यू आर एम्बिशियस। बट लव में बहुत गड़बड़ है, 4 नंबर वालों की होती है। और ये 444 एक्चुअली इज़ अबाउट स्टेबिलिटी इन मटेरियलिज्म, ठीक है, इट्स नॉट स्टेबिलिटी इन लव। तो स्टेबिलिटी में लाइक लव की स्टेबिलिटी में गड़बड़ हो सकती है आपकी, ठीक है। अगेन एंड अगेन मेरे दिमाग में आ रहा है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरे को चैनल हो रहा है। अब मैं बताती हूँ आपको आपकी डेविलिश साइड आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो ये कैसी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे एकदम ऐसे हो जाएंगे, लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं आप पे निर्भर है, ठीक है, लाइक इंटीमेसी को लेके, ठीक है, आप पे निर्भर है। दे आर ऑल अबाउट कि अगर इसकी तरफ से कोई हिंट मिलता है तो आई विल डू इट, ठीक है। एक्चुअली दे आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड, ये इंसान को आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, कि इनको इवन आफ्टर योर मैरिज यू गाइज विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्लेजर। तो कहीं ना कहीं यहाँ कन्फ्यूजन दिख रही है स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे को लेकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इवन दिस पर्सन इट बी वेरी कंफ्यूज कि आपको कब प्लेजर फील होता है कब नहीं, तो बहुत डिसबैलेंस्ड रहेगा। बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स यू गाइज विल अंडरस्टैंड। इसको एज अ बैड वे मत लेना, लोगों को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि पहली ही नज़र में सबको पता चल जाता है ये ऐसे ही सेटिस्फाई होगी या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि डेविलिश साइड। तो डेविलिश साइड टू बी ऑनेस्ट मुझे ना इनकी सच कुछ नहीं दिख रही कि बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा खतरनाक सी है, नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। दो दिस पर्सन इज़ वेरी बिग टॉल ब्रॉड, ठीक है, और आप थोड़े पतले से हो छोटे से हो, तो आपको इनको देख के लग सकता है कि अरे ये तो मेरा पता नहीं बेड पे कुचुम्बर ही बना देगा, बट नहीं, ऐसे नहीं है ये, ठीक है। दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर कंफर्ट, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो किसी चीज़ को लेके तो ये इंसान करेगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत दिख रही हैं, तो दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट मिशनरीज, ठीक है, एंड मैक्स टू मैक्स लाइक समथिंग, अगर ये कुछ डिफरेंट भी ट्राई करते हैं तो वो कुछ ऐसा नहीं होगा जो बहुत ही वियर्ड हो, ठीक है, जिसमें आपको अजीब लगे करने में या फिर इनको भी अजीब लगे, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबली चीज़ों को करेंगे। और इनको कहीं ना कहीं आपके फेस पढ़ने की आदत हो, क्या पता, ठीक है, मे बी इनको आपके फेस पढ़ने की आदत हो, और ये आपके फेस को देख के थोड़े ऐसे हो जाते हो कि आर यू रियली ओके विद दैट और आर यू नॉट। फॉर इंस्टेंस यू आर गेटिंग इंटीमेट, ठीक है, एंड इट्स गोइंग नाइस, ये आपके फेस को घूर रहे हैं,
एंड दे आर कन्फ्यूज्ड, लाइक आपकी इंटीमेसी में ना स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसी चीज़ें ठंडी होंगी कि एक पैशन टाइप ऑफ चीज़ मुझे उस टाइप की नहीं दिख रही, बिकॉज इस इंसान को आपके फेस डिकोड करने की थोड़ी चुल होगी, बट नहीं कर पाते होंगे ऑफ कोर्स, उस टाइम पे नहीं कर पाते, और कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम मुझे आप दोनों में दिख रही है, और आप इनसे कहीं ना कहीं खफा हो जाओगे कि यार क्या दिक्कत है तुम्हारी। एक तो पता नहीं, एक तो इतना मेरे को अटपटा लगता है, तुम घूरते रहते हो उस टाइम पे, तो आई थिंक यू विल टेक इनिशिएटिव। आप इनसे बोलोगे एक्चुअली वट एवर आई एम गेटिंग आई एम टेलिंग यू, ठीक है। प्लीज़ मेरे ऊपर हाथ मुँह धो के मत चढ़ना कि ये रीडिंग कुछ और थी, बक कुछ और रही है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग टू मच थिंग्स यार, बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे को कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। कि यार तुम ये शक्ल मत देखा करो, बस मुझसे पूछा करो, ठीक है, मैं मुंह से बता दूंगी। तो दे विल बी लाइक ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज शाय, दिस पर्सन इज शाय, यू आर नॉट, इफ़ यू आर अ विमेन, ठीक है, वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर नॉट शाय। ये इंसान शाय होगा आपको लेके, बहुत ज़्यादा शाय होंगे बेड पे। तो आई थिंक यहाँ पे आप डोमिनेट करने वाली हो, और आप जब वाइल्ड जाओगी तो ये पर्सन देखता रह जाएगा। आई थिंक ये पर्सन जोन आउट हो जाया करेगा, ठीक है। दे विल बी लाइक वाओ क्या बंदी मिली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी वाइल्डनेस दिख रही है मुझे, आप खुद को भी समझाओगे इन्हें कैसे सेटिस्फाई करना है आपको, और इनको भी दिखाओगे कि आप इनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। तो मुझे एक्चुअली आपके पाइल में मुझे और कार्ड्स लेने पड़ेंगे। Let me just take them, okay? Like just a real quick, because I am kind of confused कि क्या होगा उसके बाद, किस टाइप की डेविलिश चीज़ें होंगी इस पाइल में। स्पिरिट्स प्लीज गिव मी मैसेजेस फ्रॉम अ पाइल टू। बिट्रेयल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में, किसी ने बिट्रे ज़रूर होगा यहाँ पे, ठीक है। बिट्रे 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 आई एम सीइंग। एंड दिस कार्ड, ओके। We have got the Seven of Swords. We have got the King of Cups. And we have got the Sun. One more card I need. This person would be into care वाला intimacy, ठीक है। They are not into wild sex, ठीक है। Very careful they are with you. They're scared, maybe they're scared, maybe this person is very insecure about their body, their appearance, but they are very sexy, let me tell you, but इनको कुछ insecurity है, maybe because of their past, ठीक है। maybe इनको किसी ने कभी बोला हो ऐसा, और इनको maybe they haven't showed them कि इनको बुरा लगा, but they felt bad, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी। तो I think you will take initiative कि let me show you how handsome you are. And one more card, Nine of Pentacles. ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। चलो, फुलफिलमेंट की तो एनर्जी है इस पाइल में टोटली, ठीक है। कम्युनिकेशन है, ठीक है, एंड देन विक्ट्री भी हासिल कर रहे हो, जैसा आपका ड्रीम है, जिस टाइप की इंटीमेसी का। आई थिंक यू रियली वांट अ केयर वाली इंटीमेसी, ठीक है। यू डोंट नीड समथिंग वाइल्ड, आप चाहते हो कोई आपकी केयर करे बेड पे, ठीक है, आपको प्यार से सहलाए, आपकी बॉडी को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो वो ये पर्सन आपको वैसा ही मिल रहा है। दे विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट। मे बी किसी ने आपकी बॉडी की इन द पास्ट नहीं रिस्पेक्ट करी इतनी, ठीक है, आपको कभी ऐसा शो नहीं करा दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, बट दे विल मेक इट हैपन, ठीक है। वो चीज़ मुझे इस पाइल में दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एफर्ट्स डालोगे। अगर मैं बहुत, मुझे ना एक्चुअली सच में वाइल्ड नहीं दिख रहा, बट अगर कभी पैशनेट हुआ भी ना, तो दैट वुड बी बहुत लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, और वो भी ऐसा होगा कि एकदम से ये पर्सन आपको पैशनेट से किस कर रहा है किसी बात पे, आप दोनों की कोई वर्बल फाइट हो रही है, एंड दिस पर्सन किस्ड यू वेरी पैशनेटली, और ये पीछे हट गए, इधर लाइक आई एम सो सॉरी, एंड आपने इनको बोला कि नो डोंट बी सॉरी, एंड दे स्टार्टेड रिमूविंग योर क्लोथ्स वाइल्डली, एंड आपको बेड पे फेंका, और all of that thing, they are doing it very wildly, like they are licking you, they are sucking you lightly, not very harshly, ठीक है, and they are kissing your every part of body, ठीक है, और yeah, they are asking you that are you comfortable if I will kiss you there, ठीक है, आपको ये हर जगह किस करना चाहते हैं, so they will ask you, इनका एक डेविलिश थॉट सिर्फ ये होगा कि आपको हर जगह किस करना चाहते हैं, एक जगह, ठीक है, आपकी हिडन पॉइंट्स पे बेसिकली। तो आपको पूछेंगे दैट आर यू कंफर्टेबल इफ़ आई किस यू हेयर, तो यू विल बी लाइक हाँ,
आई एम, एंड देन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस आपके कनेक्शन में पाइल 2। आई एम सो सॉरी बट वट एवर इज देयर आई कैन टेल यू ओनली। सो दिस इज अ रीडिंग, नो दिस इज नॉट योर रीडिंग। वाटर साइन कार्ड्स आपके देखे ही नहीं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, Sagittarius, Aquarius, Virgo, Jan, December, March, 22, 18, 15, 25, 17. These things could be important for you. Important months: Jan, Feb, August, October, September, December, March. Fast food person. Renewal will give you everything you deserve. प्यार तो बहुत करेंगे आपसे, प्यार तो बहुत है यहाँ पे, भर भर के। शॉर्ट पर्सन थे, ठीक है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट है और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, इस वजह से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है बहुत कुछ इस फाइल में। सो या आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर अगर मैंने वापस से इस पर वीडियो बनाई तो वेट टिल देन। आई थिंक मुझे इस पर और क्लियर करना पड़ेगा। ये वाला फाइल इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग फॉर मी ऑल्सो। तो मैं एक प्रॉपर रीडिंग करूँगी लिटरली वाइल्ड थिंग पे, क्योंकि यहाँ जनरल के साथ आ गई है ना चीज़ें, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। सो या दिस इज़ इट, लेट्स मूव टू पाइल 2। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई पाइल 3। वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये चूज़ करा है इनिशियल, ये चूज़ करे हैं, या फिर आपने चूज़ करा है ये हमारे क्वीनी ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की नहीं का कार्ड में भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं पाइल 1 में भी, क्योंकि वहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड था। अच्छा, हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कोई डिवाइन काउंटर पार्ट का मैसेज हो। इट्स अप टू यू, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच, इट्स ओके। मुझे ना यहाँ पे क्या दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही सेक्सी होने वाले हैं, बोल्ड होने वाले हैं, बहुत ही कहीं ना कहीं स्टाइलिश भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लाइक इनका स्टाइल लोग फॉलो कर, अच्छा ये इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। विल गो विद योर, जैसे हम जाते हैं जनरल गाइडेंस से, जनरल एनर्जी से पिक करके उसके बाद। बट हाँ, अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी सेक्सी, बोल्ड, लाइक सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो बहुत लोग इनके पीछे लट्टू होने वाले हैं, लड़की हो लड़का हो डजेंट मैटर, ठीक है, सबके पीछे लोग लट्टू होते हैं भाई। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। नंबर 8, 18 कुड बी इम्पॉर्टेंट, 9 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये 26 ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है। यहाँ से हमारे पास हमारी एम्प्रेस, नाइस। नाइट ऑफ कप्स, सो प्रिटी, एंड नार्सिसिस्ट। देखो ये ना मुझे आपके लिए एक एडवाइस लग रही है दैट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू वेरी स्ट्रांगली, और आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके तो बहुत ज़्यादा। उनमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, ठीक है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 मुझे बहुत स्पेसिफिक दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इन महीनों में कुछ हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और मुझे फेब्रुअरी भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 5 मई ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च कुड बी इम्पॉर्टेंट। कुछ महीने हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू देयर फीलिंग्स। जो भी ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, जब आपको प्रपोज करने आएंगे तो ये क्रिएटिव पर्सन है, दे मे बी लाइक पोएट, सिंगर, म्यूजिक, मे बी दे आर इनटू आर्ट, ठीक है। तो मे बी आपको पेंट वेंट करके दिखाना आपको, ठीक है, कि देखो तुम कितनी सुंदर हो, मैंने तुम्हें पेंट करा है, स्केच करा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनको आती हों तो ये वो करके दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे टॉरस की, लिब्रा की, एक्वेरियस की, पाइसिस की, एरीज की एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेसिकली एम्प्रेस इज एन अर्थ एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अलग सा ऑरा है इनका, ठीक है। अगर ये लड़की है स्पेशली तो शी इज़ गोइंग टू बी वेरी सेक्सी, इनका एक स्टाइल होगा, ठीक है। लोग इनको, मे बी शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, कहीं ना कहीं लोग इनसे इंस्पायर्ड होते होंगे। तो मे बी ये बहुत फेमस है अपनी कम्युनिटी में, मे बी ये बहुत ही पैसा कमाती हैं, ठीक है।
एंड इफ़ यू आर अ गाय आई थिंक यू गोना ड्रूल ओवर हर, आप पागल हो जाओगे इनके पीछे और आप इनको प्रपोज करोगे जैसे तैसे. शी इज़ गोइंग टू बी इन दैट एम्प्रेस एनर्जी. लाइक आपको नार्सिसिस्ट लग सकती है बट यहाँ पे मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है. लाइक एक होता है नार्सिसिस्ट जो वो वाला होता है, लाइक यू नो किसी का केयर नहीं करनी, बस अपने अपने में रहना, अपनी ही चट अपनी पट, वो वाला इज़ अ टॉक्सिक नार्सिसिस्ट. शी इज़ ऑल अबाउट हर बिकॉज शी मेड हर सेल्फ. ठीक है, वो चीज़ मुझे ये वाली एम्प्रेस की लग रही है. ठीक है, अब प्लीज़ ये मत कहना ये वुमेन एम्पावरमेंट का चैनल खोल रखा है. वट एवर आई एम सीइंग आई एम टेलिंग यू राइट. और मैं लड़की हूँ तो मैं ज़्यादातर उसी हिसाब से बोलती हूँ. मेरे से एक्चुअली नहीं बोला जाता लड़कों वाले उसमें ना कि फॉर इंस्टेंस ये आपकी बंदी है तो लाइक मुझे मेरी जीभ लड़खड़ाने लग जाती है. पता नहीं ये बोलते बोलते वैसे ही लड़खड़ाती है इतनी, उसको सोचो मैं फिर कैसे ही बोलूँगी. 83 बॉर्न हो सकता है कोई, किसी की एज 38, 28, 82 बॉर्न कोई हो सकता है. दैट्स टू ओके. 27 एज हो सकती है. नंबर 10 में भी आप बहुत देख रहे हो. एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए पाइल 1 में ज़रूर कुछ हो सकता है. पाइल 3 ठीक है. नंबर 10, नंबर 11, नंबर 17 या 18, 12, 13 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपके लिए एक तो मैंने ज़ोडिएक्स आपको बता दिए. बाकी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइंस हैं दैट इज़ लियो वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है, बाकी यहाँ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे जेमिनाई है. ठीक है, एरीज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है. अगर मैं फिक्स साइंस की बात करूँ टॉरस की एनर्जी है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. चलो अब चलते हैं मेन रीडिंग पे. आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, देखो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो. पता नहीं, या फिर मुझे लग रहा है कि किसी का इनिशियल पाइल 1 में था, किसी ने कार्ड ये चूज़ करा है. सी अप टू यू. लाइक मेरे को ऐसा इंस्टिंक्ट आ रहा है, सो आई एम जस्ट सेइंग. तो ये पर्सन ना आपके, एक तो ये पास्ट पर्सन लग रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, मे भी आप इनके बारे में, अच्छा ये ऐसा पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. मे भी नहीं, प्रॉपर ये वो पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जिस टाइप के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये वही है जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हो. हैं, मे बी दे बिट्रेड यू, मे बी दे लेफ्ट यू इन दैट 10 ऑफ सोर्ड्स वाली हालत. ठीक है, इन्होंने आपसे बहुत एफर्ट डलवाए. आप थोड़े, मुझे लग रहा है उस टाइम पे आप क्वीन ऑफ कप्स थी, अब आप क्वीन ऑफ सॉरी द एम्प्रेस बन गई हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गई हो. तो ये पर्सन अब पागल हो रहा है आपके पीछे. ठीक है, बिकॉज दे कांट बेयर कि आप इनके बिना खुश हो. आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव सेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट इनकी तरफ से. तो ये कुछ अच्छा ऑफ़र लेके आएंगे आपके साथ, आपको प्रपोज करेंगे, आपको आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे. ठीक है, आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने किए के लिए, एफर्ट्स डालेंगे ऑफ कोर्स. और अगर ये डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपसे मिलने आएंगे ऑफ कोर्स. आपके साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हो तो मे बी यू गोना मीट देम देयर. ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है. आपसे काम के सिलसिले में भी कुछ बात कर सकते हैं. ठीक है, हाँ आपसे मिलने आएंगे, एफर्ट डालेंगे, माफ़ी मांगेंगे. ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी के थ्रू भी आ सकता है. लाइक मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है तो ये किसी के थ्रू आ सकते हैं. ठीक है, और अगर ये कोई था ही नहीं पास्ट में तो दिस इज़ अ न्यू पर्सन. ठीक है, जो बहुत एफर्ट डालेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर आउट ऑफ देयर रीच ऑफ कोर्स. और ये चाहते हैं कि आप इनके हो जाओ. और अगर ये डिस्टेंस पे रहते हैं तो ज़रूर आपसे मिलने आएंगे, आपको एक बहुत ही क्रिएटिव वे में प्रपोज करेंगे ताकि आप ना बोल ही ना पाओ. ठीक है, एंड इवेंचुअली यू विल से यस. आई थिंक यू गोना से यस टू दिस पर्सन. ठीक है, अब चलते हैं इस पर्सन की वाइल्ड साइड पे. ठीक है, तो ये पर्सन की एक सबसे वाइल्ड चीज़ ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनको बांध दो बेड पे. ठीक है, और आप इनको एक्सप्लोर करो. समझ रहे हो? आप इनको बेड पे बांध दो नेकेड. ठीक है, और आप इनकी बॉडी को किस करो, टच करो. लाइक देयर बॉडी इज़ ऑल योर्स. दे वांट टू लाइक फील दैट. ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिख रही है इस पाइल में. ये पर्सन आपको बिल्कुल थका देना चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं आपको बांधना.
ये नहीं कि ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ही इनको हैंडकफ करो और इनको किस विस करो बॉडी पे और इनको राइड करो, नहीं, दे वांट डू इट ऑल्सो, दे वांट टाई यू ऑन बेड और उसके बाद आप जस्ट चीखो चिल्लाओ और ये पर्सन अपना काम करे। अच्छा, अब चीखो चिल्लाओ गलत मत लेना, ठीक है, ऑफ कोर्स यू गोना मून इट, राइट। आप ऐसे तो नहीं शांत लेट जाओ, शांत क्या बोले जा रही है, शांत लेट जाओगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो आपकी मैनिफेस्टेशन का फल है, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली आपको बड़ा खुश रखा करेगा, नाच के, गा के, गाने वाने सुना के, अगर ये स्केचिंग पेंटिंग करते हैं तो वो करके, ठीक है। दे आर ऑल अबाउट, मैं देखूँ तेरी फोटो सो बार गुडे, ठीक है, दे आर ऑल अबाउट इट, ठीक है। कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे बहुत सारे गाने आ रहे हैं इस फाइल में, सो मे बी दे वाना यू नो send you this message through me. I'm getting that song. तुझे देखता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। So yeah, you can listen to it. I think you are at distance right now. Yeah, of course, there is a distance and there is a betrayal also. So maybe this person has left you broken heart and this person is coming back with a very धूमधाम वाला प्रपोजल जिसको आप मना कर ही नहीं सकते। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, दे नो हाउ टू कन्विंस यू। सो थोड़ा देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बेकार हो, आप तो मान जाओगे, नहीं, बट ये पर्सन इतना ऐसा है कि अगर इन्होंने ठान लिया कि माफ़ी मांगनी है और एक कनेक्शन बिल्ड करना है तो ये करके मानेगा, ठीक है। एंड आई थिंक दिस पर्सन हैज़ दैट पोटेंशियल ऑल्सो एंड दे नो हाउ टू फेस द चैलेंजेस। अगर आपको लग रहा है कि इंसान झूठ बोलता था तो ये इंसान को पता है कि आपसे अब किस तरीके से डील करना है, जो आप पूछोगे उसका ये साफ साफ जवाब देंगे विदाउट एनी लाई, ठीक है, और आपको प्रपोज करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। दे ड्रीम अबाउट इट। ओके, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं ये बहुत जल्दी। दे आर वाइल्ड अबाउट यू यार, दे आर लाइक कि आपको डिश की तरह बेड पे फेंक के नहीं, बांध के, लाइक आप बेड पे बंधे हुए हो एंड यू आर लुकिंग लाइक अ डिश टू दिस पर्सन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कई बार जब आपकी इंटीमेसी हुआ करे तो एक ऐसे हुआ करे, ये पर्सन ने रूम पहले ही डेकोरेट कर रखा है, फ्लावर पेटल्स हैं बेड पे और आपको लेटा दिया और आपके ऊपर फ्लावर पेटल्स डाल दिए और ये अपने मुंह से उठा रहे हैं उनको, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस एंड आई एम गेटिंग समथिंग लाइक, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग कैंडल वैक्स ऑल्सो। अच्छा, ये आपसे परमिशन लेके करेंगे, देयर इज़ अ वैक्स प्ले, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वाइल्ड शिट ब्रो, काम डाउन। सो कैंडल वैक्स एंड मुंह से फ्लावर्स उठाना और आपकी सांसें फूल रही हैं एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, फिर एक फ्लावर उठाना, फिर आप इन्हें एकदम ऐसे मून करा एंड देन आपको देखना, ठीक है, 2-4 फ्लावर उठा के आपको किस करना, फिर 2-4 फ्लावर उठा के आपको किस करना, और फ्लावर ये आपके एक एक बॉडी पार्ट पे डालेंगे, लाइक खुद से रखेंगे अगर उस बॉडी पार्ट पे नहीं गया फॉर इंस्टेंस तो। That's so weird. Okay, they are into oral also, ठीक है, तो आपको ओरल देना, खुद ओरल लेना, अब आपके ऊपर है, आप इनको दो ना दो, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन के लिए आपका प्लेजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो देंगे आपको ओरल, ठीक है। वाओ वाओ, सो दिस पर्सन रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, जो इतना पैशनेट हो कि आप अगले दिन उठने लायक ही ना बचो, ठीक है। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके साथ ताकि आपको दुखे अगले दिन और आप बोलो कि बेबी मुझे नहला दो, तो आपको ये नहलाने जाए और फिर अगले दिन वापस से आपके बीच में कुछ हो जाए, इतना भी ना दुखे कि आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाए उससे, नहीं, ऑफ कोर्स एक लिमिट में करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे कि सच में आप नहीं उठ पा रहे, और कभी ज़्यादा हो गया तो दिस पर्सन नो हाउ टू अपोलोजाइज, एंड ये अपने उससे नहीं करेंगे कि जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको पेन हो, आपको हर्ट हो, नहीं नहीं, इट्स जस्ट लाइक यू ड्राइव देम क्रेजी, क्या सेक्सी हो, हाँ, यू ड्राइव देम सो क्रेजी कि ये उतर आए हैं अपने उस हरकतों पे, ठीक है, तो दे कांट हेल्प इट। ये है यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। सो द वाइल्ड साइड इज़ नॉट टू वाइल्ड बट स्टिल सो वाइल्ड। एक्चुअली ये टू वाइल्ड नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ बाइट्स नहीं है, यहाँ पे लिकिंग हो सकती है, बहुत सॉफ्ट लिकिंग, ठीक है, बहुत सॉफ्ट किसेस, ठीक है, ताकि आप मोन करो हल्का हल्का
और इनका नाम इनके कानों में आप मोन करो, दे वुड लव इट। और मुझे लग रहा है आप इनको किस करते करते दे वुड लव टू लिसन टू योर मोन्स। आई थिंक दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद योर मोन्स, ठीक है। मोन 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 मेरे दिमाग में चल रहा है, तो आई थिंक दे वुड लव जब आप इनको ऐसा हल्का हल्का आपकी सांसें बढ़ा करेंगी, तेज़ हुआ करेंगी, तो इनको अच्छा लगा करेगा आपकी सांसें तेज़ सुनना, आपकी मोन्स उसमें बीच बीच में, दे वुड लव इट, ठीक है। तो देख लो भाई, इनकी डार्क साइड ऐसी होगी कि आपको किसी भी तरीके से मोन तो करा के मानेंगे। और मुझे डार्क साइड में एक और चीज़ दिख रही है, दैट्स वेरी वियर्ड। आप नहा रहे हो, ठीक है, आपने नहाया, ठीक है, और ये पर्सन ने भी नहाया, ठीक है, लाइक दिस इज़ लाइक आपका नॉर्मल डे, ठीक है, और उसको ये ख़राब करना चाहते हैं। मतलब they don't want you to go to your work, neither they want to go to work। ये बस आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और पूरा दिन पूरी रात आपकी कब निकल गई रोमांस करते करते, इंटीमेट होते होते आपको खुद नहीं पता चल रहा, ठीक है। इनका फोर प्ले बहुत लंबा चला करेगा। दैट्स एक्चुअली वियर्ड फॉर मी, बिकॉज लाइक दिस इज़ अ नॉर्मल डे, ठीक है, आई डोंट नो, आई एम चैनलिंग दिस एंड दिस इज़ अ नॉर्मल डे एंड दिस पर्सन इज़ लाइक आउट ऑफ नो वेयर, दिस पर्सन इज़ लाइक कि आई वांट टू गेट इंटीमेट, और ये आपसे पूछते भी नहीं है, बस ये आपको बोलते हैं और दैट्स इट। और आपको कब पता नहीं चल रहा कि कब आप नेकेड बेड पे पड़े हो। मतलब ये इंसान इतना फुर्तीला होगा इस चीज़ में कि आप फील करते 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 आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंचा दिया करेंगे, एक अलग ही प्लेजर में हो गया आपकी, आपको फील ही नहीं हुआ करेगा कि कब आपका एक टाइम निकल गया ये चीज़ करने का, ठीक है, कब आपका डिनर का टाइम निकल गया। अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इंसान खुद भी काम करा करेगा, अगर आप नहीं उठ पा रहे हो, फॉर इंस्टेंस आपके थोड़ा हल्का हल्का पेन हो रहा है, दे विल बी लाइक मैं कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू डू इट, ठीक है। हो सकता है आपके पैर काँप रहे हैं, सो दिस पर्सन इज़ लाइक लेट मी डू इट, ठीक है। और आप इनको कडल बहुत करा करोगे, आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है, कहीं ना कहीं नेकेड कडल बहुत है इस बारे में। और आई थिंक स्लीपिंग विद देयर thing inside you, they would love to do it also. So while fantasies and dark side is kind of dark, yeah. मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, I'm so sorry, this is so खतरनाक। After completing cycles you will get married, ठीक है। तो I think most of you know this person, a lot of anger issues, पता नहीं हाँ ये किसके हैं, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये मे भी जानबूझ के गुस्सा करते हो ताकि आपका एक मेकआउट वाला इंटीमेसी हो। इमेजिनरी लव स्टोरी, जैसा आपने ड्रीम करा है वैसी होगी। अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, ठीक है। मीटिंग थ्रू फैमिली, टेल यू व्हाट प्योर लव इज़, तो आपको बताएंगे प्योर लव क्या होता है। इनके फिंगर्स बहुत अच्छी हैं, दे वुड डू समथिंग विद देयर फिंगर्स ऑल्सो। अब मैं ये नहीं बताऊंगी क्या करेंगे, यू गाइज आर इनफ मेच्योर टू नो दैट, राइट। कोलैबोरेशन, ट्रैवल, एंगेजमेंट, वेडिंग बेल्स, हैप्पीनेस, तो हो सकता है आपकी लाइफ में किसी की तरफ से कोलैबोरेशन आ रहा है, ये कोलैबोरेशन के थ्रू मिल सकता है आपको, या फिर लिटरली ये पर्सन आपको अब शादी के लिए ही प्रपोज करने आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2, सो पाइल 3। So yeah, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.